नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप अस्थमा से परेशान हैं, चेस्ट में जकड़न महसूस होती है, चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है यानी म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है और एयरवेज जहाँ से सांस ले रहे हैं, सांस की जो नली है उसमें सूजन बन चुकी है, तो आज की वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ योगासन्स के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से परफॉर्म करना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएगा। और अगर आप अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते हम कोई ना कोई एक वीडियो ऐसी लाते हैं जो सांस से संबंधित समस्याओं में आपकी मदद करती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए जानते हैं अस्थमा रोगियों को कौन से योगासन करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन योगासन के बारे में। सबसे पहले हमें जो योगासन करना है तो वो योगासन है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको सबसे पहले पद्म आसन में बैठना है। अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर, उल्टे पैर को इस तरीके से अपने सीधे पैर के ऊपर रखना है। इस तरीके से आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे तो आप नॉर्मल पोस्चर में भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे आप जब योगासन करेंगे तो इस पोजीशन में आप आ पाएंगे। तो आपको अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले अपने लेफ्ट नोज से सांस को इनहेल करना है और राइट नोज को आपको क्लोज कर लेना है इस तरीके से। अब आप इनहेल करेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा, लेफ्ट नोज से इनहेल करना है, राइट नोज से एक्सहेल करना है। इस प्रोसेस को आपको लगभग 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट तो कम से कम करना ही है और धीरे धीरे आप अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट नोज से सांस को इनहेल कर रहे हैं तो आप राइट नोज को थंब से बंद कर सकते हैं और ऐसे इनहेल करें। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से आप अपनी नोज को बंद करके एक्सहेल कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप योगासन करेंगे तो आपको महसूस होगा जो आपकी चेस्ट है, लंग्स हैं, उनमें आपको खिंचाव महसूस होगा। सांस अच्छे से शरीर के अंदर जा रही है, सांस अच्छे से शरीर के बाहर निकल रही है। यानी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल रही है और जो आपके लंग्स का फंक्शन है वो प्रॉपरली हो पा रहा है। इस तरीके से आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। दूसरा योगासन भी आप पद्म आसन में बैठकर कर सकते हैं या नॉर्मल अगर आप पार्क में हैं या ग्रीनरी में है, आपकी बालकनी में अगर आपने बहुत सारे फ्लावर्स या प्लांट्स लगा रखे हैं वहां बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रीनरी में करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी और ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अस्थमा को फेस कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में हमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन सही से जा नहीं पा रही होती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैलाना है, सांस लेना है तो पूरे दोनों हाथों को पूरा फैला लेना है और जितनी ज्यादा सांस आप शरीर के अंदर भर सकते हैं उतनी भरनी है। देखिए इस तरीके से, एक्सहेल भी इसी तरीके से करना है। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो लंग्स की मसल्स हैं, एयरवेज हैं, उनका स्पेस ओपन हो रहा है। इसके बाद तीसरा योगासन है कपालभाति योगासन। कपालभाति को भी आप इस पोजीशन में बैठकर कर सकते हैं। अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं। इस आसन में आपको अपनी सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है इस तरीके से। अब जब आप कपालभाति करते हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के बाहर निकलती है और जो एयरवेज में जो बलगम बना हुआ है, जो एयरवेज का स्पेस कम हो रहा है, वो खुलता है। इस तरीके से जब आप कपालभाति करेंगे तो आपके अस्थमा में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा और कम से कम कपालभाति भी आपको 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद अगले योगासन की हम बात करें तो वो है समावृत्ति योगासन यानी स्क्वायर ब्रीथिंग योगासन। इसको हम इक्वल ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। इसमें आप अपने सांस को, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे
और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोज। यहाँ पर आप अपने माउथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको टाइमिंग काउंट नहीं कर सकता, जितने सेकंड में आप इनहेल कर रहे हैं उतने ही सेकंड में आपको एक्सहेल करना है, इसीलिए इसको इक्वल ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं या इक्वल ब्रीथिंग योगासन बोलते हैं। इसको अभी मैं आपको हैंड की फिंगर से समझाऊंगा। जैसे कि अभी मैं इनहेल कर रहा हूं, अब मैं एक्सहेल करूंगा तो मैं इन्हीं फिंगर्स की मदद से आपको बताऊंगा। इसको एक बार मैं दोबारा से करके दिखा देता हूं आपको किस तरीके से करना है। इस तरीके से जब आप इक्वल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके एयरवेज का स्पेस ओपन होगा, जो म्यूकस फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है वो भी कम होगा। अब जो अगला योगासन है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सिंग ब्रीथिंग या पर्स ब्रीथिंग। इसमें आप इनहेल तो अपनी नोज से करेंगे लेकिन एक्सहेल आप अपने माउथ से करेंगे। और इस योगासन को करते समय आपको अपनी टंग को अपने माउथ के ऊपर के हिस्से पर टच करना है और होठों को कुछ इस तरीके से रखना है और इस तरीके से सांस को होठों से ही बाहर निकालना है, ना कि अपनी नाक से। और जो इनहेल का टाइम है उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको एक्सहेल का रखना है। सपोज अगर आप 5 सेकंड इनहेल कर रहे हैं तो कोशिश करें 8 से 9 सेकंड कम से कम आप एक्सहेल को टाइम दें, जैसे कि इस तरीके से। इसमें आपको अपने दोनों होठों को आपस में चिपकाए रखना है, बीच में हल्का सा स्पेस छोड़ना है जिससे आपको एक्सहेल करना है। तो जो योगासन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें डेली बेसिस पर लगभग 30 मिनट कर लेते हैं तो आपके चेस्ट में जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, बलगम बन रहा है, वो कम बनेगा, चेस्ट में जो सूजन है वो कम होगी और सांस लेने में जो दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी और आप अपने अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट की जो स्पीड होती है रिकवरी की वो बढ़ जाएगी। तो अपने डे शेड्यूल में इन योगासन को जरूर इंक्लूड करें और एक सही ट्रीटमेंट के साथ अपने अस्थमा को ईजिली जल्दी ठीक करें। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हर पेशेंट की बीमारी का रूट कॉज अलग होता है, सिम्टम्स अलग होते हैं, तो दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं जिसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में देर बिल्कुल ना करें, भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।